हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद नुपुर। ज़्यादातर इंग्लिश लर्नर्स को लगता है कि हैव कॉस्टिव और गेट कॉस्टिव में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। मतलब आप दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। जैसे आई हैड माई कार रिपेयर्ड एंड आई गॉट माई कार रिपेयर्ड में इन दोनों का मतलब होता है कि मैंने कार खुद से रिपेयर नहीं की बल्कि किसी और से कराया। तो उनको लगता है कि ठीक है, इसमें से हम किसी को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम उस क्वेश्चन का आंसर जानेंगे जो कि ज़्यादातर ग्रामर बुक हमें नहीं बताती। तो क्वेश्चन ये है कि हैव और गेट में ज़्यादा नेचुरल कौन सा साउंड करता है। इस वीडियो के एंड तक आप सीख जाएंगे कि कब हैव और गेट इक्वली नेचुरल साउंड करते हैं, कब गेट ज़्यादा बेटर साउंड करता है, कब हैव बेटर साउंड करता है, और नेटिव स्पीकर क्यों गेट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या दोनों सही हैं। सेंटेंस है आई हैड माई कार रिपेयर्ड एंड गेट से बना सेंटेंस है आई गॉट माई कार रिपेयर्ड। क्या ये दोनों सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है? जी हाँ, ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है। और ये दोनों सेंटेंस ये भी बताते हैं कि काम खुद से नहीं किया गया बल्कि किसी और से कराया गया। तो फिर इसमें डिफरेंस क्या है? सबसे पहला डिफरेंस है इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल। मतलब आपको कॉन्टेक्स्ट समझनी है। हैव का यूज होता है ज़्यादा फॉर्मल साउंड करने के लिए। अगर आपको फॉर्मल साउंड करना है तो आपको हैव का यूज करना है, और अगर आपको कॉन्वर्सेशनल मतलब कैजुअल कॉन्वर्सेशन करना है तो आपको गेट का यूज करना है। जैसे एक सिनेरियो है हेयर कट का। तो हेयर कट में अगर आप कहते हैं आई हैड माई हेयर कट यस्टरडे, या कि आप कहते हैं आई गॉट माई हेयर कट यस्टरडे, ग्रामेटिकली दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन अब बात होती है कैजुअल कॉन्वर्सेशन और फॉर्मल कॉन्वर्सेशन की। मतलब अगर आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं या कि अपने किसी भी फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आप कैजुअल कॉन्वर्सेशन ही करेंगे, तो आप वहाँ पर गेट का यूज करेंगे। लेकिन अगर आप कोई फॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो आप हैव का यूज करेंगे। लेकिन अब हेयर कट में तो कैजुअल कॉन्वर्सेशन ही नॉर्मल होगा, है ना। इसीलिए नेटिव स्पीकर जब इस पर्टिकुलर सिचुएशन की बात हो तो वहाँ पर गेट का ही यूज करेंगे। ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो लेते हैं कार रिपेयर के। तो कार रिपेयर में सेंटेंस है आई हैड माई कार रिपेयर्ड एंड आई गॉट माई कार रिपेयर्ड। तो अगेन दोनों में से आप कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों ही इक्वली नेचुरल है। जैसे मैंने बताया कि आपको पता चलेगा कि कब कौन सा ज़्यादा नेचुरल है। तो कार रिपेयर के केस में दोनों ही इक्वली नेचुरल हैं। अब कुछ रियल लाइफ सिचुएशन देखते हैं। मान लेते हैं कि आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर बोलते हैं आई गॉट माई फोन फिक्स्ड, तो ये ज़्यादा नेचुरल साउंड होगा। लेकिन अगर आप बोलते हैं आई हैड माई फोन फिक्स्ड, तो थोड़ा कम नेचुरल साउंड होता है। तो यहाँ पर गेट वाला जो है वो ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस गलत नहीं है। अगर आप हैव का भी यूज करके सेंटेंस बनाते हैं तो चलता है, लेकिन स्पेसिफिक ये सिचुएशन है कि आप अपने फ्रेंड से ही बात कर रहे हैं, तो आप बनाएंगे सेंटेंस आई गॉट माई फोन फिक्स, मैंने अपना फ़ोन ठीक कराया। ठीक है। हेयर कट के केस में भी अगेन उसमें भी आपको गेट का ही यूज करना पड़ेगा। मतलब आई एम हैविंग माई हेयर कट की जगह अगर आप कहते हैं आई एम गेटिंग माई हेयर कट, तो ये ज़्यादा बेटर साउंड होता है। थर्ड सिचुएशन है होम रेनोवेशन की। होम रेनोवेशन में अगर आप कहते हैं वी आर हैविंग आवर हाउस पेंटेड और वी आर गेटिंग आवर हाउस पेंटेड, तो इसमें दोनों ही नेचुरल साउंड करते हैं, इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। ठीक है। तो अब तक हमने वो सिनेरियोज देखे हैं जहाँ पर दोनों का यूज अगर आप करते हैं तो कुछ खास उसमें डिफरेंस है नहीं, है ना। आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। हाँ, वो फ्रेंड वाले सिनेरियो में तो ज़रूर आपको गेट का ही यूज करना है। लेकिन अब बात करते हैं हम कुछ इंटरेस्टिंग सिचुएशंस की। अब बात करते हैं हम कॉन्टिन्यूअस टेंस की। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस है आई एम हैविंग माई कार रिपेयर्ड एंड आई एम गेटिंग माई कार रिपेयर्ड। तो इसमें कौन सा ज़्यादा नेचुरल साउंड होगा? इसमें दोनों ही नेचुरल साउंड होते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बात प्रेजेंट टेंस की कर रहे हो या पास्ट टेंस की कर रहे हो। मतलब अगर आप पास्ट में भी सेंटेंस बनाते हैं आई वॉज हैविंग माई हाउस पेंटेड या कि आई वॉज गेटिंग माई हाउस पेंटेड, तो इसमें दोनों ही चलते हैं। ठीक है। जब बात फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की आती है तो वहाँ पर गेट को प्रेफरेंस
दी जाती है। मतलब प्रेजेंट पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में आप दोनों को ही यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आपको गेट को ही यूज करना है। तो सेंटेंस है आई विल बी हैविंग माई कार रिपेयर टुमारो, और गेट का यूज करके क्या बनेगा, आई विल बी गेटिंग माई कार रिपेयर टुमारो। तो यहाँ पर आपको गेट वाला ही सेंटेंस यूज करना है क्योंकि ज़्यादा नेचुरल साउंड करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम उस जोन की जहाँ पर बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल फॉलो होगा। वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। सेंटेंस देखिए, आई हैव बीन हैविंग माई कार रिपेयर्ड और आई हैव बीन गेटिंग माई कार रिपेयर्ड में कौन सा नेचुरल है? ऑफकोर्स गेट वाला। ये स्ट्रिक्ट रूल है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको गेट ही यूज करना है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वी हैव बीन हैविंग द हाउस रेनोवेटेड और वी हैव बीन गेटिंग द हाउस रेनोवेटेड में आपको गेट ही प्रेफर करना है, आपको यूज करना है वी हैव बीन गेटिंग द हाउस पेंटेड। ठीक है, यही सही होगा। फॉर एग्जाम्पल है, शी हैज बीन हैविंग हर टीथ फिक्स्ड, तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, शी हैज बीन गेटिंग हर टीथ फिक्स्ड। ठीक है, तो इसमें आपको गेट को प्रेफरेंस देना है, प्रेफरेंस नहीं देना है बल्कि आपको गेट ही यूज करना है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। कब? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब जानते हैं कि ऐसा होता क्यों है, क्यों हैव का यूज रिस्ट्रिक्टेड है कुछ जगह पर। देखिए, एक सेंटेंस देखते हैं हैव का। सेंटेंस है आई हैव बीन हैविंग माई कार रिपेयर्ड। इसमें देखें हैव बीन हैविंग, ये ज़्यादा मतलब सिमिलर साउंड होने वाले सेंटेंस एक साथ आ रहे हैं, इसलिए सेंटेंस को ज़्यादा हैवी बना रहे हैं, है ना। तो नेटिव स्पीकर इस केस में डिफरेंट वर्ड यूज करते हैं, तो वहाँ पर हैव बीन हैविंग, गेट अगर आप यूज करेंगे आप बनाते हैं आई हैव बीन गेटिंग माई कार रिपेयर्ड, तो ये ज़्यादा बोलने और सुनने दोनों में नेचुरल लगता है। अब आपको लग रहा होगा क्या इस बेस पर डिसाइड होता है कि गेट का यूज होगा कि हैव का यूज होगा? जी हाँ, जब बात हैव कॉस्टिव और गेट कॉस्टिव की आती है ना, तो बिल्कुल ये बेस बनता है, ये बात बेस बनता है कि बोलने में ज़्यादा कौन सा और सुनने में ज़्यादा कौन सा कन्वीनियंट साउंड होता है। तो गेट जो कि ज़्यादा कन्वीनियंट साउंड होता है, थोड़ा अलग अलग लगता है, इसीलिए नेटिव स्पीकर गेट को प्रेफरेंस देते हैं। अब बात करते हैं हम डेली बोले जाने वाले सेंटेंसेस की। तो आपने अक्सर ही लोगों को बोलते हुए सुना होगा आई गॉट माई हेयर कट। आई हैड माई हेयर कट नहीं बोला जाता क्योंकि हेयर कट की बात आप प्रोफेशनल कॉन्वर्सेशन में तो करेंगे नहीं, है ना। तो जनरली गेट का ही यूज़ होता है। आई गॉट माई फ़ोन रिपेयर्ड, मैंने अपना फ़ोन ठीक कराई, या आप किसी अपने दोस्त को या कि फैमिली मेम्बर्स को ही बताएंगे, है ना। तो अगेन गेट का यूज़ ही प्रेफर किया जाता है। एक और सेंटेंस है आई गॉट माई पासपोर्ट रिन्यूड। हाँ, ये डिपेंड करता है कि आप बात किससे कर रहे हैं। अगर आप फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो आपको गेट का यूज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम गेटिंग माई हाउस पेंटेड। अब अगेन कॉन्टेक्स्ट आप समझे कि आप फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं, थोड़ा इनफॉर्मल है, तो प्रेफरेबली आपको गेट का ही यूज दिखेगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि हैव का यूज ही रॉन्ग है, मतलब गेट को ही आपने हर जगह प्रेफरेंस दिया है, उस जगह पर भी दिया है जहाँ पर आप हैव का यूज कर सकते हैं फिर भी आप गेट का यूज कर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि हैव का भी अपना कुछ रिस्ट्रिक्टेड जोन है जहाँ सिर्फ हैव का यूज किया जाता है। तो वो जगह है फॉर्मल इंग्लिश में, बिजनेस इंग्लिश में, रिटन इंग्लिश में और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो अगर ये इनमें से कोई भी सिनेरियो है तो आपको वहाँ पर हैव का ही यूज करना है। और मैंने सबसे पहला डिफरेंस भी बताया है फॉर्मल और इनफॉर्मल का। तो जब भी बात फॉर्मल की होगी तो आपको हैव कॉस्टिव का ही यूज करना है, लेकिन डेली कॉन्वर्सेशन में गेट को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, अगर हम कहें कि कैजुअल कॉन्वर्सेशन में गेट को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है तो ये बोलना बिल्कुल सही है। अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं बिजनेस कॉन्टेक्स्ट है, तो बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में सेंटेंस कहा जा रहा है वी हैड द इक्विपमेंट इंस्पेक्टेड। हमने जो इक्विपमेंट्स है उसकी अच्छे से जांच कराई। तो ये प्रोफेशनली साउंड कर रहा है ना ये सेंटेंस, इक्विपमेंट इंस्पेक्शन, तो यहाँ पर हैड का यूज बिल्कुल सही है। लेकिन अगेन अगर आप ये बात अपने फ्रेंड को बता रहे हैं तो वहाँ पर आप यूज करेंगे वी गॉट द इक्विपमेंट इंस्पेक्टेड। ठीक है, तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझना है। तो आप ध्यान रखें कि हैव का यूज़ होगा जब आप फॉर्मल साउंड करना चाहते हैं, आप कोई प्रोफेशनल राइटिंग कर रहे हैं या कि किसी अरेंजमेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। और गेट का यूज़ कब करेंगे? जब कोई कैजुअल कॉन्वर्सेशन हो रहा हो, है ना, या कि
आप कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हो, मतलब सेंटेंसेस बना रहे हैं जिसमें कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज हो रहा है, तो उस केस में भी आपको गेट का यूज करना है। ठीक है, तो आज के लेसन में हमने सीखा कि हैव और गेट कॉस्टिव दोनों का मतलब भले ही सेम हो, लेकिन जो उनका यूज है वो कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझ कर ही इनका यूज करना है। Okay, so if you found this video helpful and interesting and want more such content, don't forget to like, share and subscribe. I'll see you in the next video. Bye bye.